थाने पर कार्रवाई की जाए, की जाए, की जाए। दुबग्गा थाने पे कार्रवाई की जाए, की जाए। इंसाफ दिलाया जाए, दिलाया जाए, दिलाया जाए। स्टे का पालन किया जाए, किया जाए, किया जाए। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। योगी सरकार के दावे हैं कि किसी पर अत्याचार नहीं हो रहा है, लेकिन हम अपनी स्टोरी, अपनी खबरों पर लगातार आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में किस तरह से दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कहीं पर दबंग भूमाफियाओं द्वारा उनकी ज़मीनों को कब्जा कर लिया जाता है, तो कहीं पर प्रशासन की मिली भगत से भूमाफिया दबंगों की ज़मीन, जो पीड़ित है उनकी ज़मीन पर कब्जा करवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दुबग्गा क्षेत्र का है, जहां राजधानी लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र से कई किसान और दलित समाज के लोग आए हैं जो धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपको थोड़ा सा बता दें कि सोसाइटी हसरत सहकारी आवास समिति है, जिसके साथ तालमेल बैठाकर शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके इनकी ज़मीनों पर कब्जा कराने का ये पूरा प्रकरण है। क्या है सर नाम आपका और पूरा मामला क्या है? मेरा नाम है राम सिंह निषाद। एक ज़मीन खतरा संख्या 103 है। 103 पर स्टे है। ज़मीन जिसकी है उनकी एक आँख खराब, एक बेटा था वो खत्म हो गया। ये बेगरिया में है। बेटा एक था वो खत्म हो गया। उनकी एक आँख खराब है, उनको 4 शुगर रहता है। उनके रिश्तेदार विक्रांत साहू है, वो पैरवी कर रहे हैं। ये कल स्टे लेके गए थे, साहब इस पर स्टे है। पहले तो वहाँ लोगों ने दौड़ाया था, काम चल रहा। ये थाने गए किस तरह भाग के स्टे लेके, स्टे ले जाके इन्हीं को बैठा दिया, काम चल रहा है विक्रांत साहू जी को। और पूरा समय थाने पे बैठाना गया और टार्चर अलग किया गया, धमकी अलग दी गई है कि अगर इन चीज़ों को उछालोगे थाना दुबग्गा लगता है। साहब ने, बड़े साहब ने को धमकाया कि अगर कहीं आगे कार्रवाई करोगे, चिल्लाओगे, तेरे मुकदमे लाद देंगे कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दुबग्गा के SHO साहब? हाँ, SHO साहब ने। और जो नाम तो जरा देखो भैया, क्या नाम है थोड़ा? सुखबीर सिंह ददोरिया। और भाई दोनों पार्टी बुलाइए, हमारी तो एप्लीकेशन है, उनकी कोई एप्लीकेशन है। कल से है और दिया कि इनको 112 का भी मौका नहीं करने दे दिया इनका। और की रजिस्ट्री खतरा सही है। जहां पर 103 और 82 नंबर की रजिस्ट्री उसके पास अगले बार जो सामने नहीं आ रही, 82 और 103 अलग अलग दूर दूर होना चाहिए, जबकि इनकी मदद करनी चाहिए इस नंबर को देख के अधिकारी को। तो इतना ज्यादा जंगल राज तरीके दबाव दिया जाता कि चिल्लाए ना बोल सके। आपका क्या हुआ था दुबग्गा थाने में? मेरा नाम विक्रांत साहू है। मेरे में चाचा की ज़मीन है, मुकेश साहू की। वो थोड़ा बीमार रहते हैं, थोड़ा उनको देखने में परेशानी है। उनका BP और उनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई है। अभी जो है, अभी मेरा भाई ख़त्म हो, मतलब लड़का उनका ख़त्म हो गया 22 साल का, तो वो बहुत टूट ही गए हैं। तो जब उनको मालूम हुआ कि यहाँ पर लोग उनकी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, हम रोकने के लिए गए तो हमको दौड़ा लिया। तो हमने एक जो एप्लीकेशन बनाई जिसका वहाँ पे स्टे है, उसका हम मतलब लोगों द्वारा स्टे? जी हाँ, मेरे द्वारा स्टे है। तो हम वहाँ पर गए एप्लीकेशन बना के, मतलब वहाँ के थाने। तो बड़े साहब से मिले, साहब से मिले हम, तो उनको दिखाया तो उन्होंने हमारी एक लफ्ज़ नहीं सुनी। उन्होंने एक अनंत बुला, सिपाही बुलाया, कहा इसको अंदर डाल दो। आपको बंद कर दिया। हमको 6 घंटे बंद रखा, जब तक वहाँ काम चल रहा था। तो हम लोगों ने ना, तो जो हमारे जाने उनको बुलाया, तो हमको मतलब उन्होंने छोड़ा 6 बजे और इतना धमकाया, इतना टॉर्चर किया। उन्होंने कहा तुम्हारे पे इतने मुकदमे लिखेंगे, तुमको हिस्ट्री से बना देंगे हम यहाँ जाते जाते। हाँ, SHO साहब। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की कोई? वो लोग आराम से कुर्सी बैठे थे। क्या नाम है उन सबका? वो निर्माण कर रहे नहीं, हम जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर आना उन लोगों ने हमको मतलब इतना दौड़ा ही लिया। वहाँ से पहले वो लोग ज़्यादा लोग थे वहाँ पर। हाँ, जानते नहीं हम लोग। किस तरह की कार्रवाई की मांग है जिसको लेकर धरने पर? बस कार्रवाई हमारी इतनी है कि हमारी ज़मीन हमको दिलाई जाए। मेरा स्टे है तो कम से कम वहाँ का निर्माण रोका जाए ना आए। हाँ, तो कम से कम जी। और आप लोग भी उसी समस्या को लेकर सब लोग आए? जी जी, आपकी भी है? जी, उमेश रावत हमारा नाम है। दुबग्गे के रहने वाले। 20 और 24 शत्रु संपत्ति, वो लोग वही लोग हैं जो इनके कब्जा किए। वही सोसाइटी, अमीर हसन की सोसाइटी है।
और जहरुल हसन और जो है वो लोग हमारी ज़मीन पे जबरियाँ कब्जा लेते हैं। अगर हम लोग जाते हैं किसी के साथ में या किसी के तो चौकी थाने पे अगर जाते हैं, हम विक्रांत साहू के साथ गए तो हमारा कहने लगे कि जो है आप लोग यहाँ आएंगे तो आपको बंद कर देंगे, ये कर देंगे, और पट्टा उठा के जो है वहाँ पे दिखाते हैं कि इतने पट्टे मारेंगे। राजू सिंह बता रहे हैं इतने कितने पट्टे मारे? राजू सिंह चौकी इंचार्ज और चौकी इंचार्ज है? किस चौकी, कौन सी चौकी लगती है? दुबग्गा थाने में, थाने के पास है इंचार्ज है? इंचार्ज चौकी, हाँ इंचार्ज हैं। वो जब निर्माण की सूचना देते हैं तो कहते हैं मारेंगे। हाँ, कहते हैं कि ये पट्टा देख लो, इस पे इतना लिखा है, ये इतना मारेंगे कि आपको, अरे ये है कि मार के इतने मुकदमे लिखा देंगे, कुछ कहने को नहीं। और एक राहुल सिपाही हैं, वो कहते हैं कि हमें पैसा दो तो हम तुम्हारा काम। पैसा मांगते हैं? वो हमसे हम पैसे मांगे नहीं, 1 लाख रुपए। कहना तुम पैसा दे दे, हाँ तब काम होगा। वो भी राहुल यादव, हाँ राहुल यादव ने कहा 1 लाख रुपया दो हमें तो हम आपका काम करेंगे, नहीं तो हमारे साथी को दिन भर अंदर रखे। और वो विपक्षी पार्टी राहुल यादव के साथ और जो है चौकी इंचार्ज के साथ चाय बाहर पीती रहे, उनको बाहर से खेत दिया, उनको कुछ नहीं किया, हमारे साथी को दिन भर बंद किया, भूखे प्यासे। तहसील नहीं गए थे आप लोग, जो आपकी तहसील लगती है? हमारे पास स्टे है 103 नंबर का स्टे है, और फिर भी स्टे है एप्लीकेशन लेके गए हम अपने साथी के साथ। वो लोग किसी प्रकार की चीज़ को देखने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सभी लोग इसी समस्या को लेकर आए? सबकी एक ही समस्या है? ज़्यादा है, 2 बार आ चुके हैं। हाँ, ये विकलांग बिकनू है, ये विकलांग है, बीबी विकलांग है, बेटा विकलांग है, पिता विकलांग थे। किसी तरीके ज़मीन न पा के अलग तो कर दी गई, शत्रु संपत्ति से खंभे लग गए हैं, मगर आज भी पुलिस इनके साथ वो कर रही है जो ना करना चाहिए। जब 20 से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिकनू है, मैं रहने वाला दुबग्गा बेगरिया का हूँ। मेरे नंबर है 25 नंबर की ज़मीन है ताकिल की, जो मैं अपनी नाप के हमको सरकार ने दे चुकी थी, मगर जो 20 और 24 सरकारी संपत्ति है, तो वो जो है सरकारी संपत्ति जो है साहब है, उस पर जो है 20 और 24 वाले आकर हमारी ज़मीन पर जो है वो निर्माण करते हैं। उसके बाद जब हम उसको रुकवाते हैं तो उसमें 20-24 वालों ने 24 वाले कौन है, क्या नाम है? 24 वाले सरकारी संपत्ति वाले हैं, रमी हसन है, तो बेची गई है। 25 बीघा है सरकारी संपत्ति, 16 बीघा थी, मगर हमारे लोगों के मिला के 20-25 बीघा बेच डाले। खतरा नंबर हमारी 25 है, 25 में वो लोग 20-24 वाले हमारे में कब्जा लेने। अभी यहाँ पर जो आए हो तो किससे मदद के लिए आए हो, किससे मदद मांग रहे हो यहाँ पे? हम सरकार से मदद मांग रहे हैं कि हमें साहब हमें इंसाफ चाहिए, बस इतनी। तो स्टे थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखिए यहाँ राजधानी लखनऊ में ये तमाम लोग आए हैं जहाँ पर दुबग्गा थाने पर गंभीर आरोप लगे हैं कि दुबग्गा थाने के प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज, यहाँ तक एक सिपाही राहुल यादव भी इन लोगों को डरा धमका रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि 1 लाख रुपए राहुल यादव को अगर दे दे, जो कि सिपाही है, तो उस जमीन के निर्माण को वो रोकने जाएंगे, अन्यथा निर्माण का कार्य जारी रहेगा। देखिए यहाँ पर सरकार के दावे हैं कि भूमाफिया पोर्टल के माध्यम से लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यहाँ पर तमाम लोग आए हैं जो कहीं ना कहीं इस दावों की पोल खोलते हैं कि सरकार के जो दावे हैं, जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं खोखली हैं, क्योंकि राजधानी लखनऊ में लगातार प्रशासन की मिली भगत से लगातार अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है, जहाँ पर इन किसानों, इन दलित समाज के लोगों की जमीन पर कब्जा हो रहा है। यहाँ तक दुबग्गा पुलिस ने इनको थाने में बंद करके 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया। अब देखने की बात है कि पुलिस महकमे के संबंधित एसबी सिरोडकर जो कमिश्नर हैं या उनके आला अधिकारी हैं, वो क्या इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि न्यायालय के आदेशों की धज्जियां प्रशासन और पुलिसकर्मी लगातार उड़ा रहे हैं। कानून मतलब कोर्ट का स्टे होने के बाद भी उस जमीन पर आखिर निर्माण कार्य कैसे हो रहा है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।